लड़कियों के साथ इस तरह से कर लूंगा। क्यों भाई, कितने बड़े बड़े रैप बनाने वाले हो कि आप लड़कियों के साथ क्या करना चाहते हैं। हमने सुमोटो ले लिया, अब हम सम्मन करेंगे। बादशाह को स्पष्टीकरण देना होगा, उससे बेटियों से माफ़ी मांगनी होगी। ये गाना तो रुकना चाहिए, महिला आयोग इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। देखिए, मुझे बहुत जगहों से कॉल आए, फिर मुझे लिंक भेजे गए और मुझसे कहा गया, पूछा गया कि ये इतने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया हरियाणा की बेटियों के लिए और हरियाणवी गाने में, ये क्या इस तरह की भाषा का प्रयोग कर सकता है। जब मैंने वो सुना, मुझे खुद महसूस हुआ कि ये बहुत अपशब्द हैं, हल्की भाषा का प्रयोग है, गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं वो शब्द, और ऐसे नहीं होने चाहिए। ख़ास तौर से आपने उन बच्चियों को यूनिफॉर्म में दिखाया है, यानी आप इंडिकेट कर रहे हो कि स्कूल यूनिफॉर्म की बच्चियां हैं, फिर आप ये इंडिकेट कर रहे हो हरियाणा रोडवेज की बस है, तो सारा आप हरियाणा के ऊपर लिंक कर रहे हो और साथ में आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो कि मैं तो लड़कियों के साथ इस तरह से कर लूँगा। क्यों भाई, हरियाणा की बेटियां बेटियां नहीं है या देश की बेटियां बेटियां नहीं है। भले ही आप कितने बड़े बड़े रैप बनाने वाले हो, लेकिन आपको बेटियों को या उनकी तरफ इस तरह से इंडिकेट और ऐसे इशारे करने का किसने जो है इजाज़त दी। और मैं तो फिल्म सेंसर बोर्ड को भी इसमें दोषी मानती हूँ अगर ये गाना फिल्म सेंसर के थ्रू गया है, क्योंकि मैं स्वयं 3 वर्ष तक फिल्म सेंसर बोर्ड की मेंबर रही हूँ और मैंने जब जब भी इस तरह के गीत आए, एक एक बात माइन्यूटली नोट की। कई बार ऐसा हुआ कि कई शब्द बहुत आपत्तिजनक थे, वो बेटियों के ऊपर गलत दिशा में जाते थे, हमने उनको रोका, उनके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाया, उनको दोबारा से वो कटिंग एडिट करके लाने को कहा। परंतु ये कौन ऐसे लोग थे जिन्होंने इसको नोटिस नहीं किया, वो भी उतने ही दोषी माने जाते हैं। ये इनको स्पष्टीकरण देना होगा कि ये क्या है। ऐसे बहुत से ऐसे दर्शक हैं जिन्हें इस किसी मुख्य शब्द के बारे में पता नहीं, क्योंकि गाना ऑलरेडी जो है चल रहा है, 4-5 दिन हो गए। तो ऐसे में ऐसा कौन सा मुख्य शब्द है जिसे महिला आयोग ने पकड़ा है और उसके ऊपर उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया है। देखिए, आप किसी की शादी में घोड़े पे आते हैं, घोड़ी पे आते हैं, उसका मायने अलग होता है, और आप किसी को इस तरह से बनाते हैं उसका मायने अलग होता है। तो दोनों शब्दों में डिफरेंस है। आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं कि आप लड़कियों के साथ क्या करना चाहते हैं, ये अपमानजनक है। हमें महिला आयोग इसके लिए बहुत आघात है, सख्त कार्रवाई करेगा। हमने सुमोटो ले लिया, अब हम सम्मन करेंगे। बादशाह को स्पष्टीकरण देना होगा, उससे बेटियों से माफ़ी मांगनी होगी कि ये क्या शब्दों का इस्तेमाल और क्यों किया। अगर स्पष्टीकरण सेटिस्फाइड तरीके से नहीं मिला तो क्या इसके ऊपर महिला आयोग। देखिए, ये गाना तो रुकना चाहिए कम से कम तब तक जब तक ये शब्द नहीं हटे। महिला आयोग शब्द तो हटाएगा। पहले भी एक गाना गाया था, उसमें भी बहुत आपत्तिजनक शब्द थे महादेव के लिए, और एक और शब्द था जिसको कहा भी नहीं जा सकता। बहुत से लोग जी जी बिल्कुल, बहुत से लोग ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो आपत्तिजनक होता है, पर जहाँ तक हमारी बात है, महिला आयोग इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। जब जहाँ जहाँ हमें इस तरह के शब्द दिखेंगे, एक बीच में पहले भी आया था, जज नू गोली मारा, ये करा बंदूक नाल, क्या आप इंडियन कल्चर को, इंडियन रिस्पेक्ट को, इंडियन भाषा को क्या कहाँ कैसे दिखाना चाह रहे हो, क्या शो करना चाह रहे हो। अपनी पॉपुलैरिटी के लिए आप इस तरह से देश को, बेटियों को झुकाओगे, मुझे लगता है कि ये अच्छी बात नहीं है। तो कहाँ सम्मन, एक बार फिर से पूछना चाहूँगा, कहाँ सम्मन। हमने सम्मन किया है बादशाह को, और उम्मीद है, मैं समझती हूँ सभ्यता यही कहती है कि गलती हुई है तो उसे एक्सेप्ट करें, और करनी भी चाहिए। तो क्या सेंसर बोर्ड से भी जानकारी ली? हम जानकारी ले रहे हैं कि ये कब किसने एडिट किया और कौन इसमें बैठा, वो भी मैं जानकारी ले रही हूँ।